टिकट की आस पूरी नहीं हुई तो पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में उतर गए और कहलाए बागी। इन बागियों की बगावत आखिर क्या रंग लाएगी? बड़ा मलहरा में कांग्रेस ने खेला है भगवा कार्ड, लेकिन हाथ का साथ छोड़ हाथी पर सवार हो गए पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह क्या कांग्रेस के लिए बनेंगे चुनौती या फिर बीजेपी को देंगे टक्कर? इधर भांडेर में महेंद्र बौद्ध किस पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे? इस बीच सांवेर में जगमोहन वर्मा की बीजेपी से बगावत का शोर अब थम चुका है। मान गए हैं जगमोहन। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। बागी आखिर किसका बिगाड़ेंगे खेल? बागियों की बगावत पार्टी के लिए कैसे बन रही है चुनौती? बड़ा मलहरा में क्या कांग्रेस के लिए संकट बन सकते हैं अखंड प्रताप सिंह? पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह जो कई पार्टियों की सवारी कर चुके हैं, अब कांग्रेस छोड़कर हाथी की सवारी कर रहे हैं। लोधी यादव बाहुल्य बड़ा मलहरा सीट पर कांग्रेस ने कथावाचक रामसिया भारती को उतारकर भगवा काट खेला, जिसे उमा भारती की काट बताया जा रहा है। लेकिन इस भगवा कार्ड में क्या अखंड प्रताप सिंह कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे? हमें सबका आपका सबका समर्थन मिलेगा और भाई समर्थन। जैसे कि हरिजन का भी एक बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे है जी, तो क्या ये आपके मतलब ये आपके साथ चलेंगे? वो वही पार्टी बोले, उन्हीं ने हमें टिकट दिया, वही हमको लाए हैं। और एक और बात है, वो मेरे भाई हैं अखंड प्रताप सिंह ने हमेशा अहीर वहरा का समन्वय करके किया। बड़ा मलहरा में बीजेपी से प्रद्युम्न सिंह लोधी और कांग्रेस से रामसिया भारती दोनों ही लोधी वोटर पर प्रभाव रखते हैं। इस सीट पर दलित वोटर अहम रोल निभाते हैं। क्या इस वोट बैंक में अखंड प्रताप सिंह सेंधमारी करेंगे? ये बगावत किस पार्टी के लिए खतरा बनेगी? पहली बात तो ये है कि बीएसपी मानवर कांशीराम जी ने उस मिशन को शुरू किया था और हमने वो कांशीराम जी ने किया था, हम रहेंगे वो पार्टी हमारी। अब बात भांडेर सीट की। त्रिकोणीय मुकाबले वाली भांडेर सीट पर तो टिकट की आस लगाए महेंद्र बौद्ध ने पार्टी ही बदल दी। जब कांग्रेस से उन्हें सीट पर टिकट नहीं मिला तो बीएसपी से भांडेर के रण में उतरकर पार्टियों के लिए क्या सिरदर्द बन गए हैं महेंद्र बौद्ध? महेंद्र बौद्ध के बगावत से भांडेर का सियासी सीन ही बदल गया। महेंद्र बौद्ध के दल बदल से आखिर किस पार्टी की मुश्किलें यहाँ बढ़ेंगी? टिकट तो मिलते हैं और कटते रहते। कई टिकट कटे हमारे। कितनी बार कटे? 6 बार तो कट चुका है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब कटे, लेकिन इनसे कोई न पार्टी छोड़ी जाती है न पार्टी पकड़ी जाती है। मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस की बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो काफी एक है। तो हम लोग चलो कांग्रेस का मजा लिया, 50 साल रहे हम लोग, 50 साल। 3 मार्च 71 से हम लोग कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब हमने जो बहुजन का भी देखें, यहाँ हम लोग कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ सकते हैं। अब सांवेर का सियासी संग्राम देखिए। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ से बच्चे नाराज भी होते हैं, लेकिन जब माँ के साए में रहकर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, राजनीति करते हैं, तो उसको तो नहीं भूला जा सकता। तो जब परिवार के लोग ये कहते हैं कि आपकी बात मानी जाएगी, तो फिर माँ को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर सांवेर में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। अचानक जगमोहन के स्वर बदल गए हैं। जो कुछ दिन पहले बागी तेवर दिखा रहे थे, जिन्हें मनाने के लिए पैर दबाने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर भी नहीं माने थे जगमोहन। बागी होकर शिवसेना से पर्चा दाखिल कर दिया था, लेकिन बीजेपी नेताओं की मान मनोबल का दौर जारी था, जिसने रंग भी दिखाया। रूठे जगमोहन मान गए हैं, अब फिर से बीजेपी के हो गए हैं। नाम वापस ले रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं अपनी माँ से रूठ गया था, लेकिन आज फिर मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। माँ से बच्चे रूठते हैं, लेकिन माँ को कोई छोड़ता नहीं। सांवेर में तो बीजेपी को फौरी राहत मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि बागियों की बगावत आखिर क्या रंग लाएगी? बागी किसका बिगाड़ेंगे खेल?
इंदौर से अरुण त्रिवेदी, दतिया से अशोक शर्मा और छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।